अमरनाथ जी की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और सन 2022 के बाद एक बार फिर मैं यात्रा पर निकल पड़ा हूँ और इस बार भी करेंगे बाबा के दर्शन। और क्या क्या जानकारी होगी, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे आप यहाँ पे आके परमिट ले सकते हैं और दर्शन करने में टाइम क्या लगता है, क्या होता है पूरी यात्रा के दौरान, और भंडारा, लंगर, रहने की सुविधा, सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में और करेंगे बाबा के दर्शन। तो चलते हैं और करते हैं बाबा की ये पवित्र यात्रा। अमरनाथ जी की यात्रा 2 रूट बालटाल और पहलगाम से होती है और दोनों ही कश्मीर में स्थित हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे आसान है कि आप श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँच जाएं, जहाँ की फ्लाइट दिल्ली से 6,000 रुपए में मिल जाती है। जबकि अगर दिल्ली से बाई रोड आते हैं तो बस से जम्मू आ जाएं और फिर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में रुकें और यहाँ से आप 700 से 800 रुपए में बस की पर्ची कटवा के बालटाल या पहलगाम पहुँच सकते हैं। सुबह के लगभग 9:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर मैं लैंड किया था और फिर उसके बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे बज गए हैं दोपहर के 2। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि शेयरिंग मुझे सारी चीज़ें मिली हैं। 2-3 बार मैंने गाड़ियाँ बदली तब यहाँ पहुँचा। अगर एयरपोर्ट से मैं डायरेक्टली बालटाल की कर लेता कैब वगैरह तो बेटर रहती और मतलब शेयरिंग में वहाँ से भी मिल जाती, बट मैंने वेट नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। तो आप इस बात का ध्यान रखें, डायरेक्टली आप लें और यहाँ पर पहुँचे। तो अब करते हैं RFID जो बनती है, आपका जो परमिट है उसके बाद एक ID कार्ड होती है, वो कैसे होती है वो सारी डिटेल आगे जानते हैं। यात्रा करते हैं, कैसे रहते हैं, कितने का मिलता है और खाने पीने सबकी व्यवस्था सब जानेंगे। बस भोले का नाम लेते रहना। जय भोलेनाथ। एयरपोर्ट से बालटाल या पहलगाम के लिए शेयरिंग कार के 800 से 1,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, वही प्राइवेट कार के 4,000 रुपए तक। पहलगाम चंदनवारी बेस कैंप या बालटाल बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको यहां पर रुकने का अरेंजमेंट देखना होता है, जिसके लिए आपको टेम्परेरी टेंट्स ही मिलते हैं। पिछली बार जब मैं अमरनाथ जी की यात्रा पर आया था तो मैं यहाँ पर स्टे किया था टेंट वगैरह में, जो कि लगभग 400 या 500 रुपये में मुझे याद आ रहा है कि मिला था। तो इस बार मैंने एकदम बिल्कुल फ्री वाली सुविधा ली है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे भक्त लेते हैं और क्योंकि यहाँ पे सेवा ही ऐसी होती है। तो यहाँ पर मैं एक भंडारे में रुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टे कैसा है। जो टेंट था उससे बहुत ही बेटर, ये अगर आप देखोगे, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, ये आप देखो यहाँ पर ये बेड है और हम 4 लोग हैं और भी लोग आ जाएंगे। तो जगह अच्छी है और लाइट वगैरह भी है, आपको यहाँ पर वो सॉकेट वगैरह भी मिल जाते हैं। तो आप आराम से मोबाइल वगैरह चार्ज करना है या कोई काम करना है, जैसे मुझे करना है लैपटॉप पे, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। और केवल ये एक भंडारे की यहाँ पे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे किसी में भी चले जाएंगे, हर जगह व्यवस्था होती है रहने की, टॉयलेट की भी होती है, वेस्टर्न टॉयलेट है और यहीं पे पास में ही है सब चीज़, गर्म पानी सब चीज़ मिल जाता है। तो मतलब अमरनाथ यात्रा ऐसी यात्रा है जो आप बिल्कुल रहने खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो फ्री है। यहाँ पर शेयरिंग टेंट्स 400 से 500 रुपए पर पर्सन में मिल जाते हैं, जिसमें टॉयलेट्स की सुविधा बाहर ही होती है, जबकि डॉर्मेट्री वाले और 4 बेड कॉटेज के भी ऑप्शन है जो 1,000 रुपए पर पर्सन के लिए मिल जाते हैं और इसमें अटैच टॉयलेट्स होते हैं। रात के बज रहे हैं 2:45 और इसी टाइम में निकल रहा हूँ अमरनाथ जी के लिए यात्रा के लिए। और मैं ही नहीं, मेरे साथ यहाँ पीछे देखो बस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस भीड़ में मैं भी शामिल होने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप लेट करोगे वैसे वैसे लेट होगा। तो बेहतर है कि आप जब यात्रा पे जा रहे हो तो सुबह जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 4 बजे जो डोमेल गेट होता है वहाँ तक पहुँचना होता है। उसके बाद आपकी वहाँ पे RFID चेक होती है और फिर आपको एंट्री मिलती है। तो जानते हैं प्रोसीजर, आगे बढ़ते हैं और फिर करते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन। जय बर्फानी बाबा की। बालटाल रूट से अमरनाथ जी की गुफा लगभग 14 किलोमीटर है और एंट्री डोमेल गेट से होती है और पहलगाम से 32 किलोमीटर की है, जहां एंट्री चंदनवारी से होती है, जहां आपकी RFID चेक होती है। और ये ID कैसे मिलती है इसके बारे में हम आगे जानेंगे।
डोमेल गेट पर मैं पहुंच गया हूं और बीच में पहले तो काफ़ी भीड़ थी, फिर उसको भीड़ को थोड़ा कट किया गया और एक लाइन बनाई गई और उसके बाद ये कुछ इस तरह से पूरा बना हुआ है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। बालटाल बेस कैंप से डोमेल गेट तक की फ्री बैटरी रिक्शा और बस भी इस बार चलाई गई है, जिससे पैदल यात्रा की 2 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। वहीं डोमेल गेट से एंट्री सुबह 4 से 10 बजे तक होती है और एंट्री सुबह ही कर लें, क्योंकि बालटाल रूट से सेम डे ही आपको नीचे आना होता है। जो अपनी चेकिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो गई है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास डिजिटल कैमरा वगैरह है तो वो आप नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आप कैरी ना करें। मैंने तो किसी तरह रिक्वेस्ट करके अंदर रख लिया है, बट इस बात का ध्यान रखें। और अब करते हैं शुरुआत यात्रा की। यहाँ से जो दूरी रह जाती है 11.5 किलोमीटर रह जाती है और देखते हैं, अभी तो अंधेरा ही है। पूरी प्रोसीजर होने में लगभग 1 घंटा ही लगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, हो गया जल्दी से सारी चीज़ें। तो करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हर साल जून एंड या जुलाई के स्टार्ट में ही शुरू हो जाती है, लेकिन यात्रा की असल शुरुआत तो अप्रैल में ही शुरू होती है, क्योंकि इस यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए पहले अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होता है और फिर इसे अपलोड करके फॉर्म फिल करके और 150 रुपए की फीस देकर आपको परमिट मिल जाती है। मेरी यात्रा सुबह लगभग 4 बजे शुरू हो गई थी। हालांकि ट्रैक में लाइट्स का अरेंजमेंट है, तो आपको चलने में कोई परेशानी नहीं होती। बालटाल के रास्ते में पहला जो भंडारा पड़ता है वो तो शिव शक्ति का पड़ता है, फिर उसके बाद आता है ये मुरादाबाद का भंडारा, जो कि यहाँ पर आपको रेल पटरी में मिलेगा। लगभग आप 2.5 किलोमीटर चल देते हैं तो ये स्थान आ जाता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर विश्राम करें, थोड़ा कुछ खाए पिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका प्रीपेड सिम कार्ड वर्क नहीं करता और एयरपोर्ट के बाहर या मार्केट या बेस कैंप में आपको सिम कार्ड मिल जाती है। सिम कितने की है? 350। क्या डेटा क्या रहेगा? 1.5 GB। 1.5 GB पर डे वाला भैया, ऑल इंडिया वाला। तो यहाँ पे आके बस क्या देना होगा? आधार कार्ड से तुरंत एक्टिवेट भी हो जाएगा। बेस कैंप में नेटवर्क ठीक ठाक चलता है, वहीं ट्रैक रूट पर नेटवर्क आता जाता रहता है। लगभग 1.5 घंटे की यात्रा हो चुकी है और 4 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। सुबह हो चुकी है और टाइम हो रहा है 5:23। 4:07 पे स्टार्ट हुआ था और तब से मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया, लेकिन आप पीते रहें पानी। मैंने कहा थोड़ा ऊपर चल लें, फिर उसके बाद पानी वानी पिए। तो वो बॉटल अपने साथ ज़रूर कैरी कर लें और उसके साथ यहाँ पे ORS मैंने ले लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉल वगैरह ये सब रखें और पानी पीते हुए चलते रहें। अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यात्रा के शुरुआत में RFID कार्ड लेना होता है, जो आपको कुछ काउंटर्स पर मिलते हैं और इसके बिना आप ये यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा जो RFID कार्ड है ये मिल चुका है मुझे और यहाँ पर पीछे अगर देखेंगे ढेरों काउंटर्स बने हुए हैं इस बार। पिछली बार मैं इसके लिए बहुत परेशान हुआ था, मैं जम्मू में, वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा था मुझे ये मिलने में, भीड़ थी, सब चीज़ थी। लेकिन इस बार मैं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पिछली बार का आइडिया था, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आया और अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया, तुरंत इमीडिएट कि EKYC हो गई और फिर इमीडिएट मतलब 2 से 4 मिनट में मुझे मिल गया RFID कार्ड। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर पीछे अगर आप चाहे तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है क्योंकि लिमिट की बात होती है और कुछ मौसम वगैरह के चक्कर में भी इसको बंद रखे हैं। तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है, यहीं पर हेल्थ चेकअप वगैरह भी हो जाता है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
तो अगर आप डायरेक्टली भी आना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं, लेकिन इसके भरोसे पे ना आए, क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पर मिल नहीं रहा है। तो मिलेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। बेहतर यही है अभी, चाहे अगले साल या जब भी आए, आप पहले से अप्रैल में जब रजिस्ट्रेशन ओपन होता है उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के आप आ जाएँ, तब आपका आसानी से सब हो जाएगा। RFID यहाँ पे आके कैसे मिलेगी? यहाँ पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, अच्छा, 250 रुपये फीस भरना पड़ता है। उसके बाद यहाँ ये ऑनलाइन करते हैं, वहाँ से परमिट नंबर जनरेट होता है। हम यहाँ परमिट नंबर डालते हैं, वहाँ से इसकी डिटेल निकलती है स्क्रीन पे। हम आधार नंबर डालते हैं यहाँ, फिर KYC के लिए ये फिंगर प्रिंट देना पड़ता है। उसके बाद मैप करते हैं, हो गया। उसके बाद RIFD कार्ड इशू हो जाता है। अगर आप जम्मू से यात्रा कर रहे हैं तो भगवती नगर यात्री निवास में ही आपका ये सारा काम हो जाता है, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे लोग इस यात्रा में घोड़े खच्चर का यूज़ करना चाहते हैं यात्रा करने के लिए, तो उनके लिए क्या लगता है खर्च वो बता देता हूँ। आप नीचे आपको मिलेगी, आपके जहाँ भी भंडारा वगैरह में रुके रहेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगी, और लास्ट आपको गुफा तक के लिए लगभग 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। वैसे तो ज़्यादा लगता है, गवर्नमेंट का रेट 2400 वगैरह के आसपास होता है, लेकिन 2000 में भी कर सकते हैं। मतलब 2 से 2500 आप मान के चले एक साइड का। अगर दोनों साइड का लेते हैं तो लगभग आपका 4 से 4500 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। तो ऐसा होता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि घोड़े या खच्चर से जाने से आपके समय बचेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घोड़ों का बहुत जाम लगता है और पैदल जाना ज़्यादा बेहतर है। तो समय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो पैदल जाना बेहतर है। हाँ, अगर आप कंफर्ट देख रहे हैं, चलना नहीं चाहते हैं, आराम से चलना चाहते हैं, सक्षम नहीं है, तो इसको आप कर लें। वही पालकी के वेट के अकॉर्डिंग वन वे के 8000 रुपए से 20000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। पहलगाम रूट के लिए पोनी के चंदनवारी से लगभग 3300 रुपए तक गुफा के लिए देने होते हैं। इसकी अलग अलग रूट से डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए PDF पर आप सभी ऑफिशियल रेट्स देख सकते हैं। लगभग 6.5 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बड़ारी मर्ग नाम की जगह पर, और ये घोड़े वालों का पड़ाव होता है। बेसिकली अगर आप यहां पे देखोगे तो टेंट्स वगैरह बने हुए हैं, यहां पे रहने वगैरह की भी सुविधा है। मतलब वैसे इन टेंट्स में बहुत टेम्प्रेरी सी, अगर आप बीच में फंस गए कहीं पे, वैसे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप रुको, बट अगर आपको परेशानी है कुछ तो यहाँ पर रुक सकते हो। 400-500 रुपये लगते हैं। और पूरी जो ये यात्रा अभी तक 6.5 किलोमीटर की रही है, इसको करने में मुझे 2 घंटे लगे हैं। 6:21 अभी हो रहे हैं, और यहीं पर आपको टॉयलेट्स मिलते हैं। मतलब वहाँ से यहाँ तक 6.5 किलोमीटर में कहीं टॉयलेट्स वगैरह नहीं थे, और यहाँ पर आप रुकें, खाएं पिएं, और फिर उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ से गुफा की जो दूरी रह जाती है वो लगभग 6.5 किलोमीटर ही रह जाती है। तो कह सकते हैं कि ये मिडिल पॉइंट है। इसके आगे घोड़े के रास्ते अलग और पैदल के रास्ते अलग हो जाते हैं, और सीधे केव के पहले ही मिलते हैं। अमरनाथ जी की यात्रा आप हेलीकॉप्टर के भी थ्रू कर सकते हैं। बालटाल रूट से आपको नीलगढ़ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर 3250 रुपए में वन वे की और 6500 रुपए में आने जाने की मिलती है। वही पहलगाम रूट के हेलीपैड से 4900 रुपए में वन वे की और 9800 रुपए में आने जाने की मिल जाती है। लेकिन ये दोनों ही रूट से हेलीकॉप्टर आपको पंजतरनी पर ड्रॉप करती है, जहां से अमरनाथ जी की गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप पैदल या पोनी या पालकी के थ्रू गुफा तक पहुंच सकते हैं। अमरनाथ जी की ये यात्रा आध्यात्मिक तो है ही, इसके साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत है। पीछे अगर आप देखोगे पूरी वैली दिख रही है, नदी है, पहाड़ है, ग्लेशियर है, ऊपर बढ़िया सा मौसम। मतलब क्या ही मैं कहूँ, बहुत प्यारी ये यात्रा होती है। और जब आप ये यात्रा करते हैं तो इन व्यूज़ के साथ आपको एक और एनर्जी मिल जाती है, तो मज़ा दुगना हो जाता है, और दर्शन करने के लिए मतलब और मोटिवेशन मिलता है। जो थकावट रहती है इन व्यूज़ को देख के भी, वो कम हो जाती है। बढ़ते हैं आगे बाबा भोलेनाथ का बस नाम लेके, हर हर महादेव। अमरनाथ जी की यात्रा जानी जाती है सेवा के लिए, जिसमें यहाँ चलने वाले लंगर का बहुत बड़ा रोल होता है, और खाने पीने के ढेरों पकवान यहाँ मिलते हैं।
ये भंडारे जम्मू से शुरू होकर पवित्र गुफा तक मिल जाते हैं, जिसमें न केवल रहने खाने की फ्री सुविधा होती है, बल्कि शाम को आरती और भक्तों के लिए कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें शामिल होने का भी आनंद अलग ही होता है। भंडारा भी भोले का। क्या बोले भैया? ये भी है यहाँ पे पानी पूरी, मतलब उधर डोसा है, मैक्रोनी है और इडली है, सांभर है, उत्तपम भी है, सूप भी है। टेस्ट तो लाजवाब है। सबसे इम्पोर्टेंटली आपको वो नहीं केवल दाल रोटी सब्जी, भंडारे का मतलब ये नहीं केवल दाल रोटी सब्जी दे दिया, सब चीज़ें मिलती है यहाँ पर। अच्छा, सेवा कर रहे हो आप, बहुत पुण्य कमा रहे हैं भैया, बहुत अच्छा काम। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हमने से पंजाब। फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप लोग? मेरा सेकंड टाइम है, मेरा तो फर्स्ट है। अच्छा, तो दर्शन हुए आप लोग के? कल नहीं, अभी जाएंगे, कल जाएंगे। कल जाओगे आप लोग। तो अभी आज क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी तो घूम रहे हैं, सारे बालटाल बेस कैंप घूम रहे हैं। लंगर एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो क्या क्या खाने को मिला? सब कुछ कुछ छोड़ा नहीं है। मोमोज, चाउमीन, पाव भाजी, सब कुछ, बस मोमोज रह गए, वो भी जाते हुए खाने हमने। हो गए ये। आइए, आप भी आइए। हेलो हेलो हेलो, कैसा रहा अभी तक? कैसा लग रहा है यहाँ पे? अभी तक बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ बढ़िया। का वेदर बड़ा अच्छा है। हाँ, हमने देखा है, आपका ब्लॉग बड़ा अच्छा है, सारे ब्लॉग देखे। आप भी अमृतसर से आओ? हाँ जी, आप सब लोग पूरी फैमिली आप ये लोग? मेरे मदर है, ये मेरे हाँ, सिस्टर अच्छा, है। तो कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पे? बड़ा अच्छा बहुत रहा, अच्छा है, बड़ा बहुत अच्छा है। तो भोले यहाँ बाबा की कृपा से कोई तंगी नहीं आ रही है, अभी उनकी कृपा से चली जा रहे हैं। सही बस। तो यहाँ पे मतलब जो भी आता है ना, एकदम एक तो सेवा है यहाँ पे इतनी, ऊपर से ऐसा मौसम है, ऊपर से भोले बाबा के दर्शन जो कल होंगे, भोले बाबा की मस्ती है। मस्ती है और सब मस्ती में डूबे रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसा है, हर हर बोलो बाबा बर्फानी की। बालटाल रूट के ट्रैक के शुरुआती 3 किलोमीटर में उतार चढ़ाव हैं, जबकि उसके 3.5 किलोमीटर बाद के सबसे कठिन और चढ़ाई वाले रास्ते हैं, जबकि इसके बाद के पूरे रास्तों में थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। इन रास्तों पर लास्ट में आपको कुछ जगहों पर वाटरफॉल्स मिलते हैं, ट्रैफिक भी होता है और ग्लेशियर्स पर भी चलकर जाना होता है, इसलिए शूज अच्छे पहनकर ही यात्रा करें। जो अमरनाथ जी की वैली है, अब मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। धूप बहुत तेज़ आ रही है, इसलिए केव नहीं देख पा रहा हूँ, अदरवाइज़ काफ़ी दूर से ही केव दिखने लगती है। और बस बहुत जल्दी ही अब दर्शन होने वाला है। यहाँ कुछ दुकानों में आपको UPI ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन तो मिल जाएंगे, लेकिन बेहतर है कि आप कैश कैरी करें। अमरनाथ जी की यात्रा जब आप कर रहे हैं तो ट्रैक करने के लिए आपके बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं दिखा देता हूँ मेरे बैग में क्या क्या है। वूलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। विंटर कैप हो गया, ग्लव्स हो गया। भले मैंने ये यात्रा और मतलब यही पहन के कर रहा हूँ, बट आप ये सब चीज़ें रख लें। देखो धूप जा रही है ना, ऐसे ही होता है यहाँ पे, मौसम पल पल में बदलता है। और जैकेट अपने साथ रख लें, इनर वगैरह होता है वो आप ज़रूर पहन लें, जिससे आप गर्म बने रहें। बाकी ट्रैक करेंगे तो थोड़ी गर्मी तो आ ही जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेन कोट, जिसको आप ज़रूर रख लेना, भाई बारिश कभी भी हो सकती है। इसके अलावा पावर बैंक अपने साथ रख लें, केबल उसकी रख लें, पानी की बोतल, कुछ खाने के लिए डेयरी मिल्क वगैरह, चॉकलेट वगैरह, ये सब मैंने रखा हुआ है। और तो चार्जर वार्जर जो भी होते हैं वो रख लें। चार्जर की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पावर बैंक है, बाकी ये सब चॉकलेट वॉकलेट रख लें। तो एक दिन में करके आपको वापस आना पड़ता है इस यात्रा में, तो ऐसी तैयारी करके रखें कि आपका सारी चीज़ें हो जाएं, जो जो आपकी बेसिक नीड है। और दवाइयाँ जो आपकी ज़रूरी हैं वो ज़रूर रखें। तो यही सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी भी ना करें। गुफा के आसपास रुकने के कोई ऑप्शन पहले की तरह अब नहीं है। अगर आप पहलगाम रूट से आ रहे हैं तो आपको यहाँ तक पहुँचने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। कुछ भक्त पहलगाम रूट से चलकर बालटाल से भी उतरते हैं, पर ऐसे में आप अपना लगेज जरूर कैरी कर लें, नहीं तो वापस बाई रोड पहलगाम जाकर लगेज लेना पड़ जाएगा, या फिर नियर बाई कैंप पंचतरनी में रुक सकते हैं।
गुफा के जैसे ही आप करीब पहुंचते हैं आपको मोबाइल, कैमरा या फिर बैग ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो आप इसको फ्लॉक रूम में यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, निःशुल्क होता है। पहले तो प्राइवेट में भी जमा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहीं पे जमा करना होगा और थोड़ा पहले जमा कर दें, क्योंकि यहाँ पे आगे जितना करेंगे काफ़ी लाइन वगैरह होती है, तो भीड़ से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ये जो ब्रिज है इसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, आप ये जो यहाँ पे गेट देख रहे हैं, इस गेट के आगे आपको बैग वगैरह या कैमरा, मोबाइल कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, तो आपको पहले ही ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर जाकर आप वहाँ पे जूता घर वगैरह है, वहाँ पे जूता डिपॉजिट कर सकते हैं और फिर आराम से दर्शन कर सकते हैं। सुबह 4:07 में निकला था मैं और यहाँ केव के पास पहुँच चुका हूँ 7:53 पे। मतलब कि पूरे 4 घंटे भी नहीं लगे हैं। गुफा तक अगर जाता तो 4 घंटे लग जाएंगे। मतलब ओवरऑल 4 घंटे में यहाँ आ गया, बिना रुके नॉन स्टॉप ही आया हूँ एकदम। और यहाँ पे बढ़िया थोड़ा सा जल छिड़कते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं बाबा के दर्शन करने। लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं, पर मैं अरेंजमेंट के साथ नहीं आया हूँ। अरे बाप रे बाप, पैर बड़ी तेज़ दर्द कर रहे हैं थोड़ा सा। हर हर महादेव। हाँ, चलते हैं, दर्शन करते हैं। प्रसाद कितने में? 100 का वाले 2 दे दीजिए। पोनी और पालकी वाले आपको गुफा के लगभग 1 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपको बिल्कुल केव तक जाना है तो पालकी के लगभग 2000 से 3000 रुपए तक और देने पड़ेंगे। मेरे पीछे जो पवित्र गुफा आप देख रहे हैं, यही है अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। और दर्शन मेरे हो गए। समय बता देता हूँ कितना लगा, मात्र 5 मिनट में दर्शन हो गए। भीड़ ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आया था। अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो सुबह जल्दी निकलें, जल्दी यहाँ पे जितना पहुँचेंगे उतना आसानी से आपकी दर्शन हो जाएगी। लेट करेंगे तो थोड़ा लेट होगा, बट ठीक है। पिछली बार मैं लेट में भी आया था, फिर भी हो गया था 15-20 मिनट में दर्शन। तो अल्टीमेटली बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि सेकंड टाइम अपना हुआ है ये दर्शन और भोलेनाथ ने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद बनाए रहे बस। और यहाँ पे बाकी तो मौसम वगैरह की बात होती है। अगर मौसम आपके फेवर में रहे तो सब चीज़ सही है। और बात अगर करें खर्चे की, तो यहाँ पे खर्चा आपका क्या ही लगेगा, मतलब कुछ नहीं खर्चा है आपका, बस ट्रांसपोर्टेशन का है, बालटाल तक का, या फिर पहलगाम आप आ रहे हैं वो खर्चा है। उसके बाद रहना खाना आपका सब फ्री में हो जाता है। और अगर आपके पैसे रहने के लगते भी हैं यहाँ खाने के, तो वो भी काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। रहने के लिए भी आपको 400-400 रुपये में, 500 रुपये में पर डे में टेंट वगैरह मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और बड़ी ही मतलब ऐसी यात्रा मेरे ख्याल से पूरे भारत में 2 ही होती हैं, एक हेमकुंड साहिब की और एक यहाँ की। तो दोनों ही जगह मैं गया हूँ और दोनों ही जगह एक अलग ही अनुभूति होती है, जिसमें आपका मतलब एक गरीब आदमी भी होगा ना तो वो दर्शन कर लेगा। तो अल्टीमेटली आप अगर प्लान बना रहे हो तो जल्दी से बना लो। 1 महीने ही रहती है, 1 से 1.5 महीने ये चलती है यात्रा। जब स्टार्ट होती है अगले साल अगर प्लान कर रहे हो तो स्टार्ट में ही कर लो, रजिस्ट्रेशन करवा के आना, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पे ऑन स्पॉट में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाबा बर्फानी की जय।